मनोरंजन एवं खुशहाली। तो बच्चों, हमने पहले मनोरंजन के बारे में पढ़ा। आज हम मनोरंजन एवं खुशहाली के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मनोरंजन के प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन के प्रकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुश रहने के लिए मनोरंजन करना या स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन करना अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो मनोरंजन और खुशहाली और खुश रहने के लिए सबसे पहले हमें स्वस्थ रहने के लिए अर्थात मनोरंजन करने के लिए अर्थात खुश रहने के लिए हमें सबसे पहले खेल कूद करना चाहिए। खेल कूद के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और खेल के द्वारा हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। खेल कूद में हमारा जैसे ग्राउंड में खेलना, कबड्डी, खो खो या दौड़ लगाना, इस तरह के खेल जो होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस तरह से अच्छा, मनोरंजन करने के लिए, खुश रहने के लिए हम, अगर इसमें दूसरा नंबर आता है, खुश रहने के लिए दूसरा नंबर आता है सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियों से बच्चों यह तात्पर्य है कि समाज में होने वाली गतिविधियां, जैसे कि शादी, त्योहारों में जैसे दीपावली का त्योहार, होली का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, ये सारे त्योहार या सामाजिक का शादी विवाह आदि, बर्थडे आदि का जो वो होते हैं वो हमारे सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। कुछ मनोरंजन करने के लिए हम संगीत के द्वारा भी मनोरंजन कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट आएगा संगीत। खुद को स्वस्थ बनाने के लिए हम संगीत के द्वारा भी हम मनोरंजन कर सकते हैं। जैसे हमें गीत गाना, लोकगीत गाना या सांप्रदायिक किसी भी तरह के गीत गा करके हम खुद का मनोरंजन कर सकते हैं। मनोरंजन के क्रम में एक बात और है, जैसे कला एवं हस्तकला। कला और हस्तकला का यह तात्पर्य है कि हम अपने क्रिएटिविटी, किसी भी सृजनात्मक कार्य के द्वारा कार्य भी होगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हमारा मनोरंजन भी होगा। हस्तकला के अंतर्गत आते हैं जैसे कि कपड़े पे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना या बढ़िया से चित्रकारी या पेंटिंग करना या चित्र बना करके उन्हें तैयार करना। उस तरह से जो हमारा होता है वो हमारी हस्तकला के अंतर्गत आता है। मनोरंजन के क्रम में हम एक कार्य और कर सकते हैं, वो है नृत्य। मनोरंजन करने के लिए हम नृत्य भी कर सकते हैं। नृत्य करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हम खुश भी होंगे। तो नृत्य भी मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में एक चीज और आती है, वो है समाज सेवा। कभी कभी हमें इन सब कामों में खुशियां नहीं महसूस होती है, तो हम समाज सेवा भी कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है समाज सेवा या समाज सेवी कार्य। अब समाज सेवी कार्य कैसे होते हैं कि हम किसी वृद्धाश्रम में गए या हम किसी ऑर्फन मीन्स अनाथालय में गए, तो वहां जाकर के हम बच्चों को कुछ खेल खिलाना, उनको खाना देना या हम किसी की जरूरतमंद व्यक्ति की हम जो है ना सेवा कर रहे हैं, तो उसे हम समाज सेवा के अंतर्गत रखते हैं। तो मनोरंजन के लिए हम खेल कूद कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, गीत गा सकते हैं, संगीत का प्रयोग कर सकते हैं, कला एवं हस्तकला, चित्रकारी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं और समाज सेवा हम
कर सकते हैं।